नमस्कार, मैं कुलभूषण शर्मा KB24 न्यूज़ से पेश है आज की ताज़ा खबरें। बचपन में एक कहानी सुनी थी या एक बात सुनी थी कि एक गांव के अंदर एक पटवारी खेत में से निकला जा रहा था, तो उसके पीछे एक कुत्ता पड़ गया। तो पटवारी उसको बोलने लगा कि अगर एक गज भी जमीन तेरे नाम होती ना, तेरे को मैं सिखा देता कि भौंकना कैसे होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पटवारियों के हाथ में पुराने ज़माने से ही, पिछले अंग्रेजों से भी पहले ज़माने से इतनी ताकत होती थी कि वो ज़मीन के मामले में जो उन्होंने लिख दिया वो माना जाता था। आज भी वही है, जिसके कारण ज़मीन से जुड़े हुए लोग जो खेती करते हैं या जिनको ज़मीन से संबंधित कोई कागजात लेने होते हैं, उन लोगों के लिए पटवारी की बहुत अहमियत है। और हर ज़िले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर पटवार खाने हैं। तो जब लोग इनके पास काम जाते हैं तो ये चक्कर बहुत कटाते हैं उनके। उसका कारण ये है कि पटवारी केवल एक होता है, उसके पास गांव पूरा होता है या कई गांव होते हैं। तो उस कार्य की आड़ में पटवारी लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। मुझे भी एक घटना याद आती है। एक समय मैंने जब मकान बनाया, मैं फर्द लेने चला गया, तो मैंने उन पटवारी जी मेरे जानकार थे, जानते थे कि मैं टीचर हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि पटवारी जी मुझे फर्द चाहिए। तो मेरी जान पहचान के कारण, क्योंकि उनका भी शिक्षा विभाग से कुछ नाता था, उन्होंने मेरे को थोड़ी देर में फर्द दे दी। तो मैंने जब उनसे पूछा, मैं कहा जी क्या फ़ीस है, मुझे पता था कि फ़ीस लेते हैं पटवारी, कितनी फ़ीस है आपकी। तो कहने लगे गुरुजी रिश्वत भी कोई फ़ीस होती है, रिश्वत की भी कोई सीमा होती है। कहने का तात्पर्य है कि सरकारी रेट जो है वो बहुत कम है, लेकिन जो रेट या जो फीस पटवारी लेते हैं वो काफ़ी मात्रा में होती है, उसका कोई अंदाजा नहीं। वो केवल अपने लिए नहीं लेते। ये विभाग, रेवेन्यू विभाग ही ऐसा है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और इनको ऊपर के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है। कारण ये है कि उनसे उपरला अधिकारी, उसको बगार पड़ती है, उसको अगले अधिकारी को बगार पड़ती है, तो जिला से लेकर नीचे तक बगारें पड़ती हैं, और वो सारी बगार आती है पटवारी पे। तो असली भ्रष्टाचार का मुद्दा पटवारियों का ही है। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ कि सरकार ने एक लिस्ट जारी करी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक लिस्ट आई है कि हरियाणा के अंदर कितने पटवारी भ्रष्ट हैं। अब नाम ही विभाग का ऐसा है कि नाम लेते ही लोग कहते हैं या तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। लेकिन चलो, फिर भी विभाग ने एक पैमाना बनाया, जिस लिस्ट के मुताबिक हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज की डेट में जो लिस्ट जारी करी है उसमें कैथल जिले का नंबर सबसे पहला है। कैथल के 46 पटवारियों की लिस्ट जारी करी है विभाग ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, कि कैथल के अंदर 46 पटवारी जो है वो भ्रष्ट हैं। सबसे कम, अब पता नहीं उसका पैमाना क्या है, सबसे कम या जीरो पंचकुला के अंदर है, और सबसे कम जो है अंबाला के अंदर 5 पटवारी भ्रष्ट पाए गए हैं। आगे होता क्या है कि पटवारी अपनी सहायता के लिए किसी न किसी असिस्टेंट को रखते हैं। अब ये तो विभागीय नियम है, वो पटवारियों को पता होगा कि वो परमिशन लेके रखते हैं कि बिना परमिशन के रखते हैं या कमीशन पे रखते हैं। लेकिन जो विभाग ने लिस्ट जारी करी है कि पटवारी 370 पटवारी पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्ट हैं, और 370 में से 170 असिस्टेंट रखे हुए हैं जो विदाउट परमिशन है, जिसका महकमे को पता ही नहीं। और सबसे कम जो
असिस्टेंट रखे हुए हैं वो दूसरे जिलों के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सरकार चाहे तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। और इसी प्रकार से सीएम साहब ने जैसे इलेक्शन के दौरान कहा था कि मैं चूड़ी कस दूंगा, तो चूड़ी की पहली कड़ी जो है वो चलनी शुरू हुई है। तो वो कितनी कामयाब होगी, कितने लोगों को मतलब सजा मिलेगी या कितने लोगों पे गाज गिरेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अब एक तो पहले तो सिर्फ हाथ से लिख के देते थे, अब ऑनलाइन सिस्टम है सारा। अब भ्रष्टाचार पहले से हो सकता है थोड़ा सा कम हुआ हो ऑनलाइन के कारण। रजिस्ट्रियों में कितना घपला होता है, रजिस्ट्रियों में कितने पैसे मतलब लिए जाते हैं, ये भी हमारे सामने है। वहाँ भी भ्रष्टाचार पूरा है। तो इस प्रकार से रेवेन्यू विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, क्या सरकार उस पर अंकुश लगा पाएगी, ये तो आने वाले भविष्य के गर्भ में है। लेकिन शुरुआत हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।